जय हिंद। मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपका बिंदास ज्ञान चैनल पर। तो अब जैसे पढ़ रहे हैं यार, आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग ज़रूर आग लगा दोगे। तो प्रश्नावली 5.1 अभी हमारा चल रहा था। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। हमें सिद्ध करना है कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स बराबर एन पर सतत है। तो इसके लिए ठीक है, इसके लिए हम सोचे कैसे। तो हम एक ही वही फार्मूला आपको बताए थे, मतलब एक ही फार्मूला ही है कि भाई साहब लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स, ये बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस एफ एक्स, और यही एफ एन के बराबर होनी चाहिए। और यह हमारा हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, यह हमारा हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, और यह हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक। तो अब हमें करना क्या है, हम सबसे पहले यह हम एक एक सबसे पहले निकालते चले। तो हम क्या करेंगे कि एक्स बराबर एन पर एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, हम ये सबसे पहले निकाल लें। तो एक्स बराबर एन पर एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वही चीज़, सिंपल हमको गणित पढ़ने। देखिए, अब आपको ज़रूरी है कि आप सोचेंगे कैसे, आपको सोचने आना चाहिए। देखिए, हम यह सवाल हमको दिया था और यह फार्मूला था। अब हम जैसे अगर हमें सॉल्यूशन तो हमको दिया ही रहता है, लेकिन हमें यह सोचना है कि हमको कैसे पता कि इसके बाद यही करना है। तो सबसे पहले हमें ऐसे पता चला कि सबसे पहले हमारे देखिए ये सवाल दिया था, यह एक्स बराबर होने पर सतत सतत सिद्ध करना है। और यह सतत तभी होगा जब हम यह तीनों बराबर सिद्ध कर दें, और यही फार्मूला ही है। और इसका मतलब क्या है, आपको हमने हमने आपको बेसिक वाले वीडियो में बता ही दिया है। ठीक। तो अब इसे एक्स बराबर एन पर सतत सिद्ध करना है। तो हम एक्स बराबर एन पर इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस एफ एक्स। ठीक है जी। और एफ एक्स बराबर हमको एक्स पर एन दिया है। ठीक है, तो लिमिट एन माइनस का मतलब होता है एक्स टेंस टू एन माइनस एच, और एफ एक्स हमको दिया है एक्स के पावर एन। अब इसमें हम एक्स का मान रखेंगे, तो लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, और एक्स का मान हम यह एक्स की जगह पर एन माइनस एच रख देंगे, तो एन माइनस एच के पावर एन। ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखिए इसके बाद हम करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें एच का मान जीरो रख दीजिए। एच का मान जीरो रखने पर एन माइनस जीरो के पावर एन, और यह आया एन के पावर एन। ठीक है, यह हमारा आया, यह आया एन के पावर एन, यह हमारा आया लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब हम सेम इसी प्रकार यही प्रोसेस हमारा रहने वाला है। हम क्या करने वाले हैं कि एक्स बराबर एन पर एफ एक्स की राइट हैंड लिमिट। ठीक, राइट हैंड लिमिट निकालने हैं, सिंपल से वही चीज़ करना है, कुछ नहीं है। लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर है क्या, एक्स पावर एन दिया है, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस एच एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन दिया है। ठीक है जी, हमने इसको ऐसे लिख दिया। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एक्स का मान यहाँ पे रखेंगे, और एक्स का मान यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे एच टेंडिंग टू जीरो लगा देंगे, और एन प्लस एच की पावर एन। यदि आपको इसमें प्रॉब्लम होता है तो आप लोग बताइएगा, तो हम उसका उसका अलग से एक सोल्यूशन आपको बना कर देंगे। नहीं मतलब आपको लिमिट का ही बेसिक अलग से बना देंगे, लेकिन ये तो सिंपल है यार, 11 में आप लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर अभी एच टेंडिंग टू जीरो रखो, एन प्लस जीरो के पावर एन, और यहाँ पर हो जाएगा एन के पावर एन। ठीक है, अब हम क्या करें, हमें दिया है एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन, हमको दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमको देखिए एफ एन चाहिए, तो हम यहाँ पे एफ एन निकाल लो भाई सब। एक्स की जगह एन रखना है। ठीक है, तो हमने ये एक्स की जगह एन रखा, और एन तो पहले से था ही। अब हमने हमने क्या देखा, हमने देखा ये कि आप अब लिखेंगे कि अतः एक्स बराबर एन पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ एन। ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे, बाकी आपका लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे भी पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए फलन एक्स बराबर एन पर क्या है, सतत है। सिंपल सी बात था। हमने आपको सबसे पहले कि हमें दिया था कि फलन सिद्ध करो कि ये सतत है कि नहीं। तो हमने हमने यही फार्मूला ही पढ़ा है कि
एक्स बराबर एन पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए। उसके बाद हम आप दिखा दीजिए तीनों, अगर तीनों बराबर है तो सतत होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, देखिए इसी से हमने कैसे निकाला आपको पता, हमने देखा ही, देखिए ये एन के पावर एन आया। फिर राइट हैंड लिमिट हमने निकाला, वो भी एन के पावर एन आया। फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमने निकाला, वो भी एन के पावर एन आया। क्योंकि अब देखिए तीनों बराबर आया है, अतः यह फलन एक्स बराबर एन पर सतत है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में अब आपका है कि अब देखिए अगला प्रश्न हमको क्या बोल रहा है कि क्या हमें दिया है कि क्या फलन यह इतना द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर एक दूर पर सतत है कि नहीं है। ठीक है, देखते हैं। अब हमें दिया है कि बताइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स। सबसे पहले हमें यार देखो इसका एक बार ग्राफ बनाने आना चाहिए। ठीक है, ग्राफ बनाने आना चाहिए। देखो ग्राफ के लिए हमने आपको बेसिक बताया था, ठीक है ना। इसका आपको बेसिक में आप जाएंगे, आप सारा ग्राफ बना लेंगे। देखिए ग्राफ का मतलब क्या है कि इसका कहने का अर्थ क्या है, इसका यह कहना क्या चाह रहा है। और हम देखिए हमने आपको उसमें बताया था, अगर आप अभी भी नहीं देखें तो आप जाके बेसिक वाला वीडियो देख लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको ग्राफ बनाने आ जाएगा तब तभी आपको समाकलन में रेखा क्षेत्रफल निकालने वाला आएगा। ठीक है, तो इसको हम वाई मानेंगे। ये कहने का अर्थ यह है कि जब यक्स एक से छोटा है उसके बराबर है तो एफ वाई बराबर एक्स का ग्राफ होगा। देखिए हल हल में यह आप सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम आपको बस वैसे ही ग्राफ बता रहे हैं, हम ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, हम सॉल्यूशन आपको अभी बता रहे हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल आप ग्राफ सीखिए कि ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, यह ये इसके कहने का अर्थ है कि वाई बराबर यक्स है कब, जब जब यक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन। अब हमने आपको वाई बराबर एक्स का ग्राफ बनाना सिखाया है, आप जाके बेसिक वाले में देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका कहने का अर्थ ये भी हुआ कि वाई बराबर 5 होगा जब जब यक्स इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, यक्स इज ग्रेटर देन वन, इसका कहने का अर्थ ये है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका ग्राफ बना लें यार, देखो कितना आसान है यार। आप लोग देखो कहने का अर्थ क्या है, ये यक्स हो गया, ये यक्स अक्ष वाई एक्स। अब हमें हमें बोला है कि वाई बराबर एक्स ग्राफ है जब यक्स एक से छोटा हो, तो एक कहीं होगा। ठीक है, एक कहीं होगा। अब वाई बराबर एक्स ग्राफ यहाँ से केंद्र से जाता है, केंद्र से जाता है मतलब ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने हमसे बोला है कि जब यक्स एक के बराबर हो या उससे छोटा हो तो वाई बराबर एक्स ग्राफ, यक्स एक के बराबर हो या एक से छोटा हो तो यह वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, हमने आधा बना दिया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि वाई बराबर 5 जब यक्स एक से बड़ा हो, जब यक्स एक से बड़ा हो तो वाई बराबर 5, तो वाई बराबर 5 का ग्राफ तो ऐसे जाता है, वाई बराबर 5 का ग्राफ ऐसे जाता है, यह 5 पे काटेगा। ठीक है, 0,5 पर यह इसको काटेगा। ठीक है, और यह इन्होंने बोला है कि जब यक्स एक से बड़ा है, एक से बड़ा है तो देखिए यह इस पर नहीं होगा, इस पर यह खाली होगा एक वाले पर, और उसके बाद यहाँ से यह 5 जाएगा। ठीक है, यह हमने दे दिया, यानी इसका इस फलन का ग्राफ, इस फलन का कंबाइन ग्राफ हमने ये बना दिया। कुछ नहीं था, बहुत ईजी था, हमने बना दिया। ठीक, कैसे किया, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप बेसिक वाले में जाके देख लीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने ऐसे बना दिया। अब कहने का अर्थ क्या है, अब हमको इन्होंने बोला है कि बताइए कि एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 1 पर तथा एक्स बराबर 2 पर ग्राफ सतत है कि नहीं। अब एक्स बराबर 2 कहीं ऐसे ही होगा, यहाँ पे कहीं होगा। अब देखिए हमको देख कर तो समझ में आ रहा है कि भाई साहब ग्राफ जो टूटा हुआ है, जहाँ ग्राफ टूटा रहेगा वहीं पर असतत होगा, और ग्राफ जो टूटा हुआ है वह एक्स बराबर 1 पर ही टूटा हुआ है। अतः कहने का अर्थ यह हुआ कि एक्स बराबर 0 पर भी देखिए एक समान है, और एक्स बराबर 2 पर भी समान है, मतलब कहीं से टूटा फूटा नहीं है। यानी हम केवल ग्राफ देखकर ही बता सकते हैं कि एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर सतत है, लेकिन हमें इसे सिद्ध करना है, हम इसे विधिवत सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको समझ ले रहे हैं कि नहीं, हम ग्राफ ही देखकर बता दें कि भाई साहब एक्स बराबर 0 और 2 पर ये तो सतत है, लेकिन एक्स बराबर 0 पर भी चेक करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम एक्स बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करते हैं। हम एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स की, वाई बराबर एफ एक्स की सततता का परीक्षण, हम एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स की सततता का परीक्षण कर लेते हैं। ठीक है जी, कर लेते हैं। तो हम एक्स बराबर 0 पर, तो एक्स बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, एक्स बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल वही बात। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, यही हम लिखेंगे। देखिए जो है वो उसी वाले सूत्र से लगेगा। ठीक है ना, बस आप देखिए कैसे कैसे वो बस एक ही सूत्र लगेगा और उसी से सारा सवाल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट वही हम तीनों, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो 0 माइनस एच। अब जब यक्स 0 से छोटा है, देखिए इसका अर्थ ये हुआ कि लिमिट यक्स टेंडिंग टू
x टेंस टू 0 माइनस एच। जब x 0 से, मतलब इसमें x जो है 0 से छोटा है, तो जब x 0 से छोटा है तो कौन सा फलन है, देखिए जब x 0 से छोटा है तो हमें ये वाला फंक्शन मिल रहा था, और ये कौन सा था, यह y बराबर एक्स था। आप इसे भी देख समझ सकते हैं, ठीक है। जब x 0 से छोटा था तो हमें यह y बराबर एक्स वाला फंक्शन मिला था, मतलब जब x, देखिए यह 1 से छोटा है, मतलब ये 0 से भी छोटा है, तो भी यही होगा, यानी कहने का अर्थ ये हुआ, तब ये y बराबर क्या था, x था, तो इसको हमने x लिखा, ठीक है। कैसे रखेंगे बस वो जरूरी है कि जो x 0 से छोटा था, देखिए इसमें x टेंडिंग टू, मतलब कि x वही होने वाला है, 0 से छोटा होने वाला है, तो x जब 0 से छोटा होगा तो फलन कौन सा था, फलन y बराबर x था, यानी और y एफ एक्स है, y ही तो, और इसमें y ही एफ एक्स है, यह फलन था y बराबर एक्स था, और y ही क्या था, एफ एक्स था। तो एफ एक्स की जगह हम y लिखें या x लिखें, एक ही चीज़। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब x 0 से, कहने कुछ नहीं, कहने का अर्थ ये हुआ कि जब x 0 से छोटा होगा तो हमें यह वाला फलन मिलेगा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम h का मान रख देंगे, बस h का वैल्यू पुट करेंगे, तो h का वैल्यू यदि हम पुट करें तो आ जाएगा लिमिट 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 एच टेंडिंग टू जीरो, और एक्स को हम 0 माइनस एच रखने वाले हैं, और यहाँ से एच का मान रखकर देखिए हमको 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी प्रकार एक्स बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट, एक्स बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। जब एक्स 0 से बड़ा है तो भी हमें वही वाला फलन मिल रहा है, वाई बराबर एक्स, चूँकि देखिए जीरो तो हमारा यहाँ पर है, जीरो हमारा यहाँ पर, जीरो से छोटा के लिए भी वही होगा, जीरो से बड़ा के लिए भी वही होगा, मतलब हमें हमें वही यही वाला ग्राफ मिल रहा है। और नहीं तो आप इसे संख्या रेखा बनाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एच, और इसके लिए भी हमें वाई बराबर एक्स ही मिला, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह 0 प्लस एच लिख दें, फिर यहाँ पे एच का मान रख दें, एच का मान 0 रखने पर हमें हमें मिल गया 0, ठीक, हमें हमें यह 0 मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लें। हमें एफ एक्स बराबर दिया है यक्स, जब यक्स, देखिए एफ एक्स जब यक्स 1 से छोटा हो, मतलब कि जब हम एफ 0 निकालेंगे तो हम ये वाला फल लेंगे, न कि ये वाला लेंगे, यही वाला लेंगे, ठीक है। तो हमने हमने क्या किया कि हमने बस एफ जीरो का मान यक्स के यहाँ 0 रखना है, 0 यहाँ पे आगे 0। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर है, अतः ग्राफ एक्स बराबर 0 पर सतत है। आप लिखेंगे चूँकि चूँकि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ 0 है, अतः ग्राफ एक्स बराबर 0 पर सतत है, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया। इसी प्रकार सेम प्रोसेस होगा, हम एक्स बराबर 2 पर भी सतत दिखा सकते हैं, ठीक है, जो कि हम नहीं करेंगे। आप इसी प्रकार से करिएगा, और आप देखिए मामला, आप सॉल्यूशन मत देखने का प्रयास कीजिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। जब आप समझ लेंगे तो आप सॉल्यूशन यार अपने आप कर लेंगे। अब हम बस दिखाने वाले हैं कि यक्स बराबर 1 पर क्या होगा, देखिए, क्योंकि देखिए यक्स बराबर 1 पर ही ग्राफ में टूटा हुआ नजर आ रहा है, मतलब हम यक्स बराबर 1 पर ही एक बार बस चेक कर लें कि यक्स बराबर 1 पर क्या हो रहा है। तो हम यक्स बराबर 1 पर देखेंगे, और यक्स बराबर 2 पर आप स्वयं सतत सिद्ध कीजिएगा, और प्रोसेस यही रहने वाला है, और सतत होगा, अब आपको ग्राफ से देख के पता होगा, ठीक है। तो आप करने जाइए, तो हम केवल ये करने जा रहे हैं कि यक्स बराबर 1 पर वाई बराबर एफ एक्स की सततता का परीक्षण इसमें देखिए आपको थोड़ा सा अच्छे समझने की आवश्यकता है, बस आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो हम यक्स बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, एक्स बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, ठीक है जी। चलिए तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एक्स बराबर 1 पर। तो हम क्या करने वाले हैं कि लिमिट एक्स बराबर 1 पर है ना, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 है, तो वन माइनस एच और यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स, ठीक। एक प्रोसेस हम आगे बढ़ लिए, बस प्रोसेस आप समझते जाइए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एच और एफ एक्स जब 1 से छोटा है, जब यक्स 1 से छोटा है तो हमें कौन सा फलन मिल रहा है, जब यक्स 1 के बराबर या उससे छोटा है। देखिए यहाँ पर हमको दिया है स्पष्ट रूप में, जब यक्स 1 के बराबर हो, जब यक्स जो है 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो, तो हमें वाई बराबर एक्स मिल रहा है, ठीक है जी। तो मतलब हमें वाई तो एफ एक्स है, यानी एफ एक्स बराबर एक्स मिल रहा है, तो ठीक है जी। यक्स 1 से छोटा है, देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है यक्स 1 से, जब यक्स 1 से छोटा होगा तो हम कौन सा फलन लेने वाले हैं, हम ये वाले लेने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे,
हमें y बराबर x से मिलेगा। ठीक है, तो हमने x ले लिया। अगर x से बड़ा के लिए तो हम यहाँ पर x नहीं लेंगे, यहाँ पर देखना पड़ेगा कैसे लेना है। ठीक है, फिलहाल हमने किया क्या, हमने यह किया कि जब x, देखिए इसमें जब x 1 से छोटा है तो हमें y एफ एक्स बराबर x है। ठीक है, तो इसमें x क्या था, इसमें देखिए x था, x टेंडिंग टू 1 माइनस एच था, मतलब x 1 से छोटा होने वाला है तो हमें y बराबर x लेंगे, तो जो कि हमने x ले लिया। ठीक, अब इसमें लिमिट एच टेन टू जीरो, अब इसमें 1 माइनस एक्स की जगह ये सारा पुट कर देंगे, तो 1 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे एच टेंडिंग टू जीरो लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एच टेंडिंग टू जीरो लिख दें तो एच का मान जीरो रखने पर हमें मिला 1 मिला, ये जो कि मिला लेफ्ट हैंड लिमिट मिला। ठीक है जी, हमें 1 मिल गया। अब हम इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने का प्रयास करें, तो x बराबर 1 पर एफ एक्स की y बराबर एफ एक्स की राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब हम इसे जानने का प्रयास करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा हमारा एक्स बराबर का राइट हैंड लिमिट, आपको क्या हो जाएगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एच, या देखिए 1 प्लस या 1 प्लस एच लिखें, वो एक ही मतलब है। ठीक है, जब एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है जी, जब एक्स 1 से बड़ा, देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए, जब एक्स जो है 1 से बड़ा तो हमें y बराबर 5 मिला, तो हमें y बराबर एक्स नहीं, y बराबर 5 मिला, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक है, चूँकि हमें 5 दिया है तो लिमिट यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एच और यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसमें एक्स का मान रख दे। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पर एक्स है तो हमें यहाँ पर एक्स की घाती 0 नहीं लिख सकते, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका अर्थ एक ही है। ठीक है, अब हम इसको में इसका मान रखें, लिमिट 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 एच टेंडिंग टू 0, और इसको एक्स को हम 5 1 प्लस एच की घाते 0। ठीक है, अब एच का मान 0 रख दें यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लिमिट एच का मान 0 रख दें तो हमें मिलेगा, एच का मान हम डायरेक्ट रख रहे हैं तो लिमिट के क्यों रखें, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 प्लस 0 के पावर 0, तो कि यहाँ पे 1 की घाते 0, इसका मान भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिल गया 5। ठीक है, यहाँ पर 5 मिला। इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें तो हमें एफ हमें क्या निकालना है कि एफ 1 निकालना है। ठीक है जी, जब एक्स 1 के बराबर है, देखिए जब एफ 1 निकालना है तो हमें एफ एक्स बराबर क्या मिलेगा, जब हमें एफ 1 निकालना है तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, जब हमें एफ 1 निकालना है तो हमें एफ एक्स बराबर क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पर जब एक्स 1 के बराबर हो या उससे छोटा हो तो हमें एफ एक्स बराबर एक्स मिलता है, यानी एफ एक्स बराबर एक्स मिलता है कब, जब एक्स 1 के बराबर उससे छोटा हो। इसमें हमें 1 का मान निकालना है, इसलिए हम इसमें एक्स बराबर हम 1 रख देंगे। ठीक है, इसमें एफ 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स है, एफ 1 निकालें, एफ 1 बराबर 1 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, अब देखिए अब यहाँ पर हमको देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें 1 आया, राइट हैंड लिमिट में 5 आया और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 1 आया। इससे कहने का अर्थ ये हुआ कि चूँकि एक्स बराबर 1 पर एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये किसके बराबर है, एफ 1 के बराबर है। ठीक है, इसके कहने का अर्थ है कि अतः ग्राफ एक्स बराबर 1 पर असतत है। ठीक है, अतः ग्राफ एक्स बराबर 1 पर असतत होगा। अब देखिए ये तो हमने सिद्ध कर लिया। अब हमने ये ग्राफ का जो मतलब हमने समझा था, देखिए यक्स बराबर 1 पर, ठीक है, यक्स बराबर 1 पर फलन का मान है 1, यक्स बराबर 1 पर फलन का मान भी आएगा 1। ठीक है, और जब यक्स 1 से अब जरा सा भी आगे जाएंगे तो यक्स का मान यदि आप 1 से जरा सा भी अधिक रखेंगे तो आपको वाई का मान 5 मिलने लगेगा। देखिए इससे स्पष्ट दिख रहा है कि जब हम यक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान भी 1 मिलेगा, जब यक्स का मान 1 से अधिक रखेंगे तो वाई का मान भी हमको 5, वाई का मान हमें 5 मिलने लगेगा। और देखिए यही हमारा आया है, जब हम यक्स का मान 1 प्लस एच रखे तो हमें वाई का मान कितना आया, हमें वाई का मान 5 आया है। ठीक है, तो केवल रटाना नहीं है यार, समझना है कि वास्तव में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये रहा ग्राफ। आपको ग्राफ यदि आपको ग्राफ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके हमारा बेसिक वीडियो देखिए, आपको उसमें से अच्छे समझ आ जाएगा। और इस प्रश्न को हमने अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है।
और यदि आपको समझ में आया, ठीक है, आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि यार आपके दोस्त भी देखेंगे और उन्हें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। फिलहाल पढ़ते रहिए और अभी आपके बाकी प्रश्नों को आपके अगले वीडियो में भेजने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।